आप में कितना स्किल है अपनी टीम बनाकर जीतने का, या अपनी किस्मत पर कितना विश्वास है, या फिर स्किल भी है और लक भी, दोनों ही अच्छे चल रहे हैं। और स्किल और लक दोनों अच्छे चल रहे हैं तो मुबारक हो, जल्दी आप लखपति या फिर करोड़पति बन सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई स्कीम लेकर या फिर कोई ऑफर लेकर नहीं आया हूं अपने इस वीडियो में, और ना ही किसी ऐसी चीज को प्रमोट कर रहा हूं, और ना ही कोई ऐसी कंपनी मेरे इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रही है जिसे यूज करने से आपको नुकसान या फिर फायदा हो, और नुकसान फायदा होने के बाद आप मुझे बुरा या फिर भला बोले। मैं तो सिर्फ एक एनालिसिस और एक रिसर्च करके आपको कुछ आंकड़े बताने आया हूं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम परमजीत सिंह है और मैं अपने इस वीडियो में कुछ नई नई जानकारियां लेकर आपके सामने आया हूं। दरअसल हुआ यूं कि थोड़े दिन पहले मैं मेट्रो में एंटर किया तो गेट पर एक बंदा खड़ा होकर फोन में बड़ा बिजी था, और बिजी भी इस कदर कि कोई होश नहीं, कोई कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। खैर, मैं अंदर गया, अंदर भी सेम कंडीशन, बंदा फोन में बिजी, कोई होश खबर नहीं। देन मैं सीट पर बैठा, फिर वही सेम कंडीशन, सीट वाला बंदा भी फोन में बिजी था। इन सबके फोन में एक ऐप खुली हुई थी, और वो कॉमन ऐप थी ड्रीम11। जी हाँ, आप सबके फोन में भी जरूर होगी। ड्रीम11 के बारे में मुझे पता तो था कि ये ऐप स्किल बेस्ड फैंटेसी गेम ऐप है, पर इस ऐप के पीछे या फिर इस जैसी दूसरी ऐप्स का एक अच्छा खासा बड़ा बाजार है। ये सब बातें मुझे रिसर्च करके पता चली। इन फैंटेसी ऐप से सिर्फ लोग ही पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि ऐप कंपनीज के भी वारे न्यारे हो रहे हैं। आप चाहे जीते या फिर हार जाएं, ऐप वाली कंपनी हमेशा प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट भी ऐसा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का 2020 तक भारत में सालाना कारोबार 20 अरब रुपए था, जो कि 2025 तक 50 अरब रुपए होने का अनुमान है। भारत में फिक्की की रिपोर्ट में कहा गया कि ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट 2019 में 6,500 करोड़ रुपए था, और 2022 यानी कि इसी साल के एंड तक 18,700 करोड़ रुपए तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। सितंबर 2020 में ड्रीम11 ने $225 मिलियन की कमाई की थी। आप सबने जरूर गेम्स खेली होंगी, जबकि मोबाइल प्रीमियर लीग ने $90 मिलियन जुटाए थे। तो आज बात फैंटेसी गेम्स या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स की, यानी कि काफी ज्यादा फेमस ऐप ड्रीम11 या फिर इसी के जैसी ही दूसरी ऐप्स की करेंगे। दरअसल ज्यादातर लोग आजकल फैंटेसी गेम्स खेलकर शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि जिसमें स्किल ज्यादा यूज होता है, मेहनत कम लगती है, लक चलता है, और मुनाफा उसका तो अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो भारत में साल 2001 में ही फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 2016 के बाद इसने ज्यादा जोर पकड़ा। उस दौर में वेबसाइट या ऐप पर इसे खेलने वालों की संख्या मात्र 5 करोड़ तक थी। फैंटेसी स्पोर्ट्स से यूजर मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट पर अपनी वर्चुअल टीम बनाता है, उसी टीम को पॉइंट्स भी मिलते हैं, जो पॉइंट्स यूजर की कमाई कराते हैं। देश में चल रही गेमिंग एप्स में फैंटेसी स्पोर्ट्स के दो तरह के मॉडल्स हैं। पहला मॉडल फ्री टू प्ले वाला है, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ गेम इंस्टॉल कीजिए और खेलना शुरू कर दीजिए। और दूसरा पे टू प्ले का ऑप्शन है, जिसमें आपको पैसा देना होता है और एंट्री फीस देकर कंटेंट देखना होता है, और उसके बाद आप जीतते हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ गेमिंग यानी कि IFSG की मार्च 2019 में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक उस समय भारत में 25 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते थे, यानी कि IFSG के मुताबिक जून 2016 से लेकर फरवरी 2019 तक फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या 25 गुना तक बढ़ गई थी। दरअसल जून 2016 में फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलने वालों की संख्या मात्र 20 लाख थी, जो कि फरवरी 2019 तक बढ़कर 9 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। वहीं 2020 तक इसकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। फैंटेसी स्पोर्ट्स की शुरुआत अमेरिका में 1952 में ही हो चुकी थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 2001 में हुई, और इसकी शुरुआत करी ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने मिलकर। हालांकि 2003 में इसको बंद भी कर दिया गया था। देश में गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया है। 2014 में गेमिंग इंडस्ट्री और फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का रेवेन्यू 20.3 अरब रुपए था, जो कि 2018 में 116% बढ़कर 43.8 अरब रुपीस हो गया। 2023 तक इसका रेवेन्यू 118.8 अरब रुपए होने का अनुमान है। देश में माई टीम 11, ड्रीम11, 11 विकेट्स और स्टार पिक जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियां हैं। इनमें भी 90% मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ ड्रीम11 का ही कब्जा है। ड्रीम11 इकलौती कंपनी है जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ की है, यानी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट, कबड्डी और बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल जैसे गेम्स मौजूद तो हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा लोग खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट को। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम11 के 85% यूजर क्रिकेट खेलते हैं।
हालांकि 2015 में ड्रीम 11 पर 95% लोग क्रिकेट खेलते थे। IFSG के सर्वे के मुताबिक 40% यूजर हफ्ते में एक बार फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जबकि 20% लोग हफ्ते में 5 बार से ज्यादा और 27% लोग हफ्ते में 2 से 3 बार और सिर्फ 6% लोग हफ्ते में 4 बार से या 5 बार तक गेम्स खेलते हैं। सर्वे के मुताबिक 18 से 24 साल के 48%, 25 से 36 साल के 49%, 37 से 50 साल के 33% यूजर हफ्ते में सिर्फ एक बार फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं। 54% यूजर फ्री में फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हैं। 9% लोग 100 रुपए तक खर्च करते हैं, जबकि 11% लोग 100 से 300 रुपए, 10% लोग 300 से 500 रुपए तक और सिर्फ 8% लोग 500 से 1000 रुपए तक खर्च करते हैं गेम्स खेलने पे। इनमें भी 3 लाख रुपए से कम की आय वाले 27% लोग फ्री में खेलते हैं, जबकि 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय वाले 63%, 5 से 10 लाख रुपए तक की इनकम वाले 56% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम वाले 69% लोग फ्री में गेम्स खेलना पसंद करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऑनलाइन फैंटेसी गेम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ बरसने के लिए तैयार भर बैठे हैं। मगर देश में ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स को लेकर इस तरह के अलग अलग व्यूज के चलते ना तो ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर पा रही है और ना ही बंद हो पा रही है। बहरहाल सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के हिसाब से फैंटेसी गेम्स में किस्मत नहीं स्किल काम करता है। अपने ड्राफ्ट में नीति आयोग ने कहा कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेकर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ जाते हैं। नीति आयोग ने बताया कि प्राइस वाटर हाउस कूपर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अगले 2 से 3 सालों में 5000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स और 7000 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स भी पैदा कर सकती है। इसके साथ ही ये इंडस्ट्री अगले 5 सालों में 3000 करोड़ रुपए से लेकर 3500 करोड़ रुपए जीएसटी से भी बना सकती है और 7000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के जरिए सरकार के खजाने तक पैसा भी पहुंचा सकती है। नीति आयोग का मानना है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को बैन करने की जगह इसको रेगुलेट करने की ज्यादा जरूरत है और ऐसा करने के लिए सेंट्रल रेगुलेटरी एक्ट का होना जरूरी है, जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे और फैंटेसी गेम्स के नाम पर चल रही गलत प्रैक्टिसेस को भी रोके। इंडिया में तेजी से फैंटेसी गेम्स का चलन बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 140 कंपनीज अभी हाल फिलहाल में फैंटेसी गेम के इस कारोबार में शामिल है। थिंक टैंक के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले टाइम में भारत में फैंटेसी गेम्स के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। 2016 में सिर्फ 10 कंपनीज ऑनलाइन गेम्स का कारोबार करती थी, लेकिन आज तादाद 140 कंपनीज तक पहुंच चुकी है। इतना बड़ा कारोबार फैलता जा रहा है। वैसे भारत में सट्टेबाजी को लेकर क्या कानून है आप लोग जानते नहीं होंगे, मगर मैं आपको बता देता हूं कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अनुसार देश में सट्टेबाजी और जुए को अपराध माना गया है। ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट चाहे तो इसके लिए अलग से रूल भी बना सकता है अपने हिसाब से। कुछ स्टेट्स जैसे गोवा, दमन और द्वीप, तेलंगाना और सिक्किम में सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी कुछ गतिविधियों को कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने हाउस रेसिंग और रम्मी में सट्टेबाजी को मान्यता देते हुए कहा था कि ये कोई लक्का खेल नहीं है, बल्कि इसमें चतुराई और कुशलता यानी स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी कि जितने आपके स्किल्स शार्प होंगे उतना ज्यादा आपका जीतने की संभावना बढ़ेगी। जुलाई 2018 में लॉ कमीशन ने और इससे पहले लोढ़ा समिति ने क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश भी की थी। और अब अगर भारत में सट्टेबाजी को लीगल करने की बात कर दी जाए तो क्या आप जानते हैं कि सरकार के खजाने में कितना पैसा आ सकता है? और आपको लगता है कि यह पॉसिबल है? मैं बता देता हूं। अगर हमारे देश में सट्टेबाजी को लीगल कर दिया जाए तो सरकार के खजाने में लीगल हो जाने के बाद एक साल में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में भारत में 88 अरब डॉलर यानी कि 6,10,000 करोड़ रुपए का सट्टा लगा था, जो 2018 में 130 अरब डॉलर यानी कि करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो गया। इतना ज्यादा बढ़ गया। एक अनुमान के मुताबिक भारत के हर क्रिकेट मैच में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, करीब करीब 1400 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। लोढ़ा समिति की रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया था कि इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों में सट्टेबाजी को लीगल करा गया है, जिससे कि इन देशों को टैक्स वसूलने में काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है और सरकार के खजाने में पैसा भी आता है। तो अगर भारत में भी सट्टेबाजी को लीगल कर दिया जाए तो सरकार का सालाना करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। 2019 का एक डेटा बताता है कि ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग से 11 अरब डॉलर यानी कि 81,000 करोड़ रुपए और कनाडा ने करीब 15 अरब डॉलर यानी कि 1,11,000 करोड़ रुपए कमाए थे सट्टेबाजी से।
लीगल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेकर देश में अभी हाल फिलहाल में कोई कानून नहीं है, लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑनलाइन खेला जाता है। इसके लिए एक्ट बनाना आईटी एक्ट के अंडर में बनेगा और आईटी एक्ट के अंडर में कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ही कार्रवाई कर सकती है। इसे अभी गैर कानूनी नहीं माना जा सकता। फैंटेसी स्पोर्ट्स के समर्थक कहते हैं कि ये विशेषज्ञता का खेल है, यानी कि स्किल बेस्ड गेम है, इसलिए इसे सट्टेबाजी और जुए से अलग रखा जाए। लेकिन इसके विरोधी इसे डिजिटल सट्टेबाजी का ही एक टाइप मानते हैं। उनका मानना है कि ये ऑनलाइन सट्टा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पीएमएल, आईपीसी, फेमा, आयकर और उपभोक्ता कानून के अनुसार भी सट्टेबाजी और जुआ गैर कानूनी है। जब लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो वो खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने के लिए ज्यादा मैच भी देखते हैं, ताकि वो अपनी बेहतरीन फैंटेसी स्पोर्ट्स की एक टीम बना सके जो कि अच्छा प्रदर्शन करे। और दिलचस्प बात इसमें यह निकल कर आती है कि रिसर्च में सामने आया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स यूजर ओएफएस प्लेटफॉर्म यानी कि ऑफर फॉर सेल से सप्ताह में 4 बार से ज्यादा इन्वॉल्व होता है और औसतन 215 मिनट प्रति सप्ताह स्पोर्ट्स देखते हुए बिताता है, जबकि एक आम यूजर सप्ताह में 4 बार से कम और औसतन 160 मिनट से 180 मिनट तक स्पोर्ट्स देखते हुए बिताता है। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स की एंगेजमेंट स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप पर सीधा सीधा प्रभाव डालती है और इससे स्पोर्टिंग के दृष्टिकोण को विकास करने में मदद भी मिलती है। तो इसे चाहे लक का गेम कहिए या फिर स्किल बेस्ड ऐप का गेम कहिए, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इनकम वाला पैसा ही इसमें इन्वेस्ट करना है। मैं एक्स्ट्रा इनकम वाला पैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जाने पर दुख भी होगा, और जब पैसा जाने के लिए दुख होगा तो पैसा कमाने के लिए हम और ज्यादा पैसा डालेंगे और ज्यादा पैसा डालेंगे और ज्यादा पैसा चला जाएगा। जितना ज्यादा पैसा जाता जाएगा उतना ज्यादा कंपनीज का फायदा होता जाएगा और आपका नुकसान होता जाएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे कुछ सगे संबंधियों, कुछ साथियों, कुछ व्यूअर्स का नुकसान हो जाए। तो प्लीज जरा संभल कर खेलिए और जिम्मेदारी से खेलिए। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि इस हफ्ते आपने ड्रीम 11 में कितने पैसे लगाए और कमाए या फिर गवाए। मैं उम्मीद करता हूं कमाए वाले कमेंट्स ज्यादा आए होंगे। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।